इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, और यहाँ पे 1 से 3 के बीच दिया है। तो हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। भाई साहब हाजिर हैं आपकी एक और कंफ्यूजन दूर करने के लिए। जैसा कि आपने जब बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का फॉर्म भरा, उसमें जब सेकेंड स्टेप में आ रहे हैं तो वहां से आपकी कंफ्यूजन आ रही क्या कि पोस्ट प्रायोरिटी क्या सिलेक्ट करें। हाँ, पिछले जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें भी यही हुआ था कि पोस्ट प्रायोरिटी चूज करने में बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया और फिर सर पे केवल हाथ मारते रह गए, मतलब फालतू में सिर्फ परेशान रह गए। अब क्यों परेशान रह गए वो आपको हम दिखा देते हैं। पहले आपका देखो ये ऑप्शन दिखा देते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो यहां पे देखिए आपके पास दिख रहा होगा 3 ऑप्शन यहां पे दिख रहा है क्या कि 9 नंबर का है। 9 नंबर का आपका क्या इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर, और यहां पे 1 से 3 के बीच दिया है। तो देखो याद रखिएगा आपको क्या करना है। यहां पे पहला दिया है 6 to 8 9 10 11 12। तो देखो इसका जो नंबरिंग आपका दिया है और क्या भरना है वो पहले हम बता देते हैं। इसमें जो दिया है इसका नंबर 1 दिया है, इसका 2 और इसका 3। अब देखो पोस्ट प्रायोरिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने तीनों फॉर्म भरा है, 6 to 8 9 10 11 12 तीनों के लिए आपने फॉर्म भरा है। अब जब मान लीजिए आपके नंबर इतने अच्छे थे कि आपका 11 12th में भी सिलेक्शन हो गया, 9 10th में भी हो गया और 6 8 में हो गया। अब यहां पे आपने मान लो सबसे पहले पोस्ट प्रायोरिटी 1 रखा है, आपने पहले पे 1 भर दिया है, तो भाई साहब आपका चाहे टीजीटी में हुआ हो चाहे पीजीटी में हुआ हो, आपकी ज्वाइनिंग कहां पे होगी? 6 to 8 में होगी। अगर आपने मान लीजिए पहले पे 9 10th रखा है तो पहले ज्वाइनिंग आपकी क्या होगी? 9 10th में होगी और कोई दूसरी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि एक आदमी को सिर्फ एक नौकरी मिलने वाली है। सेम तीसरे में, तो इसी के लिए बता रहे, देखो जिसने सिर्फ एक फॉर्म भरा है, अगर आपने सिर्फ 6 to 8 का फॉर्म भरा है तो सिंपल से आप क्या करिए, पहले वाले में पहला ऑप्शन भर दीजिए। जब अगर आपने 6 to 8 सिर्फ भरा है तो, लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने 6 to 8 और 9 10th दोनों भरा है, तो सिंपल से पहले वाले में आप क्या चूज करिए, पहले वाले में आप 2 सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरे वाले में आप 1। मतलब पहले आप 9 10th को प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर 6 और 8 को, 6 to 8 को, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने तीनों फॉर्म भरा है, तीनों फॉर्म भरा है तो सबसे पहले आप 3 फिर 2 फिर 1। इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप पहले पीजीटी, उसके बाद टीजीटी और उसके बाद क्या 6 to 8 जो है इसमें आपका सिलेक्शन आप चाहते हैं। तो यहां पे आपको सिंपली ये करना है, अगर आपने तीनों फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले 3 यानी पीजीटी के लिए प्रायोरिटी दीजिए, फिर टीजीटी यानी 2 और फिर 6 to 8। तो यहां तक आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा आपके जो टीचिंग के अदर एग्जाम हैं, जैसा कि आपका सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, यूपी स्टेट, बिहार शिक्षक भर्ती, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सब की तैयारी यहीं पे आपको करवाई जाती है। अभी आपका जो 40 नंबर आएगा ना बीपीएससी में, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे आपका भूगोल हो, आपका हिंदी और आपका इंग्लिश, इसकी क्लासेस आपकी 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाली है। उन सभी का पीडीएफ आपको ट्रेनिंग जंक्शन चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।